एक बार कोई गलती से कह देता है तो माफ़ी समझ में आता है। जिस तरह से उन्होंने दोनों सदनों में जाकर के यह वक्तव्य जिस तरह से दिया है, जिस भाव के साथ दिया है, वो कहीं से भी लगता नहीं है कि माफ़ी मांगने लायक है। झारखंड विधानसभा नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा है, मोदी जी के नेतृत्व में देश सशक्त हो रहा है। जनता सब देख रही है। आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा 14 में से 14 सीटों पर विजयी पताका लहराएगी और फिर एक बार मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अभी हो रहे 5 राज्यों के चुनाव में भी भाजपा का प्रदर्शन बढ़िया होगा। कई राज्यों में हम अपने बल पर सरकार बनाएंगे। इंडी गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि मोदी फोबिया के शिकार नेताओं का गठबंधन है। सभी जेल जाने के भय से एक गठबंधन बना है। गठबंधन के नेता कब क्या बोलते हैं उन्हें ही नहीं पता होता। उन्होंने कहा कि एक षड्यंत्र के तहत झारखंड में 4 वर्षों तक नेता प्रतिपक्ष के पद को लटकाए रखा गया। नीतीश कुमार के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि उस बयान पर चर्चा करना भी शर्मनाक है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। देखिए, एक बार कोई गलती से कह देता है तो माफ़ी समझ में आता है। जिस तरह से उन्होंने दोनों सदनों में जाकर के यह वक्तव्य जिस तरह से दिया है, जिस भाव के साथ दिया है, वो कहीं से भी लगता नहीं है कि माफ़ी मांगने लायक है और कोई माफ़ करने वाला है। फिर भी देखा जाए वो क्या किए हैं नहीं किए हैं, तो जो बिहार की जनता उसके लिए अपना जो है हिसाब उनसे लेगी। लेकिन इतना ज़रूर है कि पूरा देश इस घटना को लेकर शर्मसार अपने आप को महसूस कर रहा है। तो कहने लायक बयान है क्या कुछ? मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि वरिष्ठ नेता हैं देश के अंदर, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध एक गठबंधन बनाने का ठेका लेके रखा, घूम घूम करके सभी को एकत्रित किया। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनको जो आशा आकांक्षा थी, और हर बार मोदी जी के अगेंस्ट में एक प्रधानमंत्री का चेहरा के रूप में अपने आप को प्रोजेक्ट करने का पहले भी असफल प्रयास किए थे, ये आखिरी प्रयास था। और सब लोगों ने सबको जुटाने के बाद जिस तरह से उनको हाशिए पर फेंक दिया, उसका भी एक मानसिक धक्का जो उनको लगा है और जो मानसिक असंतुलन हुआ है, मुझे लगता है नीतीश जी जैसे राजनेता के लिए इस तरह का बयान, वो भी लोकतंत्र के महान मंदिर के अंदर, एक कहीं से भी हम लोगों को लग रहा है कि भाई ये झूठ हो जाए, ये ऐसा नहीं हुआ हो। लेकिन ये तो पूरा देश दुनिया ने इसको देखा है, तो मैं आज कह सकता हूँ कि शर्मसार करने वाला है। महिलाओं के सम्मान के साथ बहुत बड़ा उन्होंने एक कलंक लगाया है उनके सम्मान पर, और हम सब लोग साक्षी बने हैं इस लोकतंत्र में। तो ये हम लोगों के लिए भी दुखद है, क्योंकि उन्होंने जो किया है वो बहुत गलत किया है। क्या लगता है इस 5वीं विधानसभा में 4 सालों तक नेता प्रतिपक्ष का पद रिक्त रहा, और यह पूरी जिम्मेवारी इस सरकार को जाती है, जिसने जानबूझ करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा चयनित नेता प्रतिपक्ष के लिए बाबूलाल मरांडी जी का, आदरणीय अपने अभी के प्रदेश अध्यक्ष जी का नाम भेजा था। लेकिन सरकार ने उसको किसी भी प्रकार से उसको एक्सेप्ट नहीं करने दिया। प्रतिफल ये रहा कि 4 साल सरकार जो है बिना नेता प्रतिपक्ष के अपनी सरकार चलाई, और आज हम सब देख रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष नहीं होने के कारण, विरोध की आवाज़ नहीं होने के कारण आज यह सरकार कितनी मुश्किलों में फंसी हुई है, और भ्रष्टाचार और गलत अपने नीतियों के कारण आज सरकार कानून के शिकंजे में फंसी है। अब जब चौथे साल में यह दायित्व मिला है, तो ये हम सब के लिए सौभाग्य का विषय है। बोकारो जिले का भी और चंदनकारी विधानसभा के अपने जनता का भी बहुत सौभाग्य का विषय है। मैं खुद भी इसको लेकर के मैं इतना कह सकता हूँ कि ईमानदारी के साथ 1 साल जो बचे हैं, इसमें जो जनता की भावना है, जनता के मुद्दे हैं, जनता का प्रश्न है, उसके प्रति सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए जो वैधानिक ताकत मुझे प्राप्त हुई है, उसका मैं प्रयोग करूँगा। देखिए, 2024 का जो लोक चुनाव होगा, वो नई भारत के 2047 के जो 100 साल पूरे होंगे अमृतकाल के बाद, उसको आगे बढ़ाने वाला होगा। और 2 टर्म में जिस तरह से आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ा है, विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत आज बना है। आने वाले 2029 तक अगले कार्यकाल में यह विश्व की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है, और पूरा देश मोदी जी के साथ है, और झारखंड भी मोदी जी के साथ है। इस बार हम लोग 14 के 14 लोकसभा की सीटें जीतेंगे, और निश्चित रूप से यह देश के लिए एक ऐसा सरकार आएगा वापस, जो देश को विश्व गुरु बनाने के स्थान पर लेकर के प्रस्तुत करते हुए आगे बढ़ेगा। लेकिन जहाँ कैंडिडेट की अगर हम बात करें, जिस तरह से सरजू राय का भी नाम आ रहा है और लोग भी हैं, तो क्या लग रहा है? देखिए,
जहाँ भी कैंडिडेट डिक्लेरेशन होता है वो हमारी केंद्रीय कमेटी, हमारा जो निर्वाचन दल है, जो हमारी कोर कमेटी है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो डिसीजन करते हैं और हम लोगों का कमल का निशान लड़ता है। कमल जिसके हाथ में होता है वो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है? 100% जीत जाएंगे हम लोग। छत्तीसगढ़ हम लोग निश्चित रूप से सरकार बना रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी सरकार है हमारी, राजस्थान में हम लोग सरकार लेकर के आ रहे हैं, मिजोरम में भी अपनी सरकार बन रही है, तेलंगाना में हम लोग मजबूती के साथ सामने बीआरएस को टक्कर दे रहे हैं। मैं कह सकता हूं कि देश अब विकास की गति में आगे बढ़ चुका है। नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में संकल्पित होकर के देश जो है नवनिर्माण के लिए आगे बढ़ा है, उसमें हम सब लोग साथ हैं। लेकिन इंडिया गठबंधन का तो कहना है कि हम जीत रहे हैं। इंडिया अलायंस कुछ भी कहे, इंडिया अलायंस के देखे ना, अपने 2 दिन अभी आपका प्रश्न था ना, बिहार विधानसभा में उन्होंने क्या कहा है, क्या किया है। तो ये सभी लोग खुद जो है एक तरह से मानसिक विकृति और कहीं ना कहीं मोदी फोबिया से सब ग्रसित लोग हैं। किसी भी हाल में मोदी जी को रोकने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, भले ही मन मिले मिले ना मिले, दिल मिले ना मिले, लेकिन मोदी जी को कैसे रोकें और इन भ्रष्टाचारियों का जो अगला पड़ाव है जेल, उससे कैसे बचे, इसके लिए वो लगातार कुछ ना कुछ इस तरह के षड्यंत्र कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता जो है पूरी तरह से मोदी जी के साथ है, देश के निर्माण के साथ। 2024 में बेचैन जारी रहेगा। 100% हैट्रिक लगेगा। यह देश आगे बढ़ चुका है, अब बैक गियर नहीं लेगा, हमेशा फ्रंट गियर लेकर के देश के विकास की गति को मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ाते रहेंगे।